तो गाइज हम किस में आ गए, हमने एंड्रॉइड स्टूडियो में आ गए हैं। एंड बेसिकली हमारे पास क्या क्या है, रिसाइक्लर व्यू की जो नंबर लिस्ट है ये तो वो है गाइज। ओके, इसे बंद कर देंगे, ये हमने समझ रखी है। ये क्या था, हमारी मेन एक्टिविटी फाइल थी राइट, जिसमें हमने रिसाइक्लर व्यू करा था। इसे बंद कर देंगे। अब गाइज जो हमारा मेन अडेप्टर है, जो किससे कनेक्ट हो रही है, हमारी मेन एक्टिविटी से कनेक्ट है अडेप्टर। तो बेसिकली इस अडेप्टर में मैंने आपको नीचे का तो बता दिया था, जो ऑन बाइंड व्यू था, जो हमने क्या बनाई थी, क्लास बनाई थी नंबर व्यू होल्डर के नाम से, जो किसको एक्सटेंड कर रही थी, रिसाइकल व्यू होल्डर को कनेक्ट कर रही थी राइट। यहाँ से क्या कर रहा है गाइस, व्यू होल्डर की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये वाला जो काम हो रहा है गाइस, जो हमने यहाँ से करा है, क्लास जो इनर क्लास बना के हमने 3 थे हमारे राइट। कौन कौन से थे, एक तो ऑन क्रिएट फाइल था, दूसरा क्या था बाइंड था, और तीसरा क्या था गेट था, गेट आइटम। तो गाइस आप इसमें देखो, इसमें हमारे सिंपल क्या क्या है, एक तो नंबर व्यू होल्डर है एंड बाइंड है। ये क्या है, इसका कंस्ट्रक्टर है किस, इस वाली क्लास का। एंड यहाँ पे सिर्फ हमने एक ही मेथड पास करा है, कौन सा, बाइंड वाला। वो क्यों, क्योंकि गाइस हमारा जो अडेप्टर स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ग्रीन अडेप्टर से। ओके, और इसने बेसिकली एक्सटेंड कर रखा है रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर। तो रिसाइकलर व्यू से क्या एक्सेस करें हम, अडेप्टर, एंड इसमें हमने क्या दे दिया, ग्रीन अडेप्टर डॉट नंबर व्यू। अब गाइस नंबर व्यू होल्डर अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या है, ये हमारा जो हमने ऑन क्रिएट यहाँ पे बना रखा है। ओके, तो बेसिकली गाइस ये जो हमारा नंबर व्यू होल्डर है यहाँ पे, ये बेसिकली क्या हमने क्या डिस्कस करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ओके, तो बेसिकली गाइस ये वही हो रहा है यहाँ पे, जब हमने एक क्लास बनाई इसकी राइट, तो हमने यहाँ पे ऑन क्रिएट जो बनाया किस टाइप का बनाया, ऑब्जेक्ट टाइप किस टाइप का बनाया, नंबर व्यू होल्डर टाइप का। एंड बेसिकली यहाँ पे कर क्या रहा है कि ये कॉन्टेक्स्ट ले रहा है, एंड कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली आप देख सकते हो क्या कर रहा है, व्यू ग्रुप गेट कॉन्टेक्स्ट। तो गाइज बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा रिसाइकलर व्यू होता है वो सिंपल एक व्यू नहीं लेता है, कितने वो लेता है, मल्टीपल व्यू ग्रुप्स में काम करता है गाइज। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या कर दिया है, एक इंटीजर टाइप का लेआउट आईडी फॉर लिस्ट आइटम राइट। तो हम कौन से लेआउट में हमें क्या चाहिए, लिस्ट आइटम चाहिए, तो हमने यहाँ पे रेफरेंस किस में सेव कर दिया, इंटीजर टाइप के आईडी सेव कर दिया लिस्ट आइटम की। अब गाइस जब यहाँ पे आप देखो किस टाइप में करी है, हमने इंटीजर टाइप में करी है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या करा है, लेआउट इन्फ्लेटर यूज करा है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे लेआउट इन्फ्लेटर कॉन्टेक्स्ट से कैसे यूज करते हैं। एंड बेसिकली यहाँ पे सिंपल क्या कर दिया गाइस, शुड अटैच टू पेरेंट इमीडिएटली फॉल्स का क्या मतलब हुआ है यहाँ पे, कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो XML पे आएगा या किसी और से जाएगा। तो गाइस हमारा क्योंकि ये XML से ले रहे हैं हम डायरेक्ट, तो इसलिए क्या है, ये फॉल्स है। तो बेसिकली क्या व्यू करा है हमने, इन्फ्लेट कर दिया है कौन सी, जो हमारी ये आइटम की कौन सी होगी, आइटम की। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे गेट आइटम काउंट यहाँ से आ जाएगा। तो ये क्या होगा, लेआउट आईडी फॉर लिस्ट आइटम, व्यू ग्रुप आ गया, और ये हमारे पास दूसरा पैरामीटर आ गया। तो इसके 3 पैरामीटर जाएंगे, जो क्या आएगा, एक तो लिस्ट की आईडी जाएगी, व्यू ग्रुप जाएगा, और अटैच टू पेरेंट इमीडिएटली जाएगा। और बेसिकली रिटर्न क्या करा है यहाँ पे, फिर व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा एंड यहाँ पे वो रिटर्न कर दिया हमने व्यू होल्डर। तो बेसिकली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसके जो हमारा अडेप्टर है राइट, यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टर पास करा है हमने। कंस्ट्रक्टर में क्या करा है हमने, जो इनिशियलाइज करना था हमें लिस्ट में, जो नंबर ऑफ आइटम्स थे उन्हें इनिशियलाइज करा है हमने कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। उसके बाद हमारा ऑन क्रिएट आ गया। ऑन क्रिएट के बाद अगर आप देखोगे तो क्या है, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये क्या ले रहा है गाइस, यहाँ पे नंबर व्यू होल्डर टाइप का ले रहा है होल्डर, और क्या ले रहा है, पोजीशन ले रहा है। और बेसिकली होल्डर को क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है पोजीशन से। तो बेसिकली गाइस इस चीज का आप ध्यान रखना, जो हमारा ये बाइंड व्यू होल्डर है, ये बेसिकली क्या है, जो हमारे पॉपुलेट करने में काम आएगा। जो हमारे व्यूज होंगे उनको, जो हमारे रिसाइकलर व्यू हैं उनसे बाइंड करेगा, एंड जो नए व्यूज हैं उनको बाइंड करेगा, जो पुराने हैं उनको क्या करेगा, कैश करेगा एंड इनको स्टोर करेगा। ओके, 2 तरीके के बाइंड है हमारे पास, जो ऑलरेडी जो है नए वाले, और एक है जो हमारे एग्जिस्टिंग है। तो एग्जिस्टिंग वालों को क्या करेगा, कैश करेगा, एंड जो नए हैं उन्हें बाइंड करेगा किससे, व्यू ग्रुप से। एंड यहाँ पे बेसिकली जो हमारी गेट आइटम काउंट है उसमें क्या आ गया, हमारा नंबर आइटम आ गया। एंड हमारा नंबर आइटम बेसिकली गाइस हम किससे इनिशियलाइज कर रहे थे, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर था वहां पे इनिशियलाइज कर रहे थे हम। ओके, एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हमारी क्लास है, क्लास के अंदर बेसिकली हमने क्या करा है, बस इसका कंस्ट्रक्टर यूज करा है नंबर व्यू होल्डर का, उसमें आइटम व्यू इनिशियलाइज करा है हमने। उसको क्या कर दिया, हमारा जो टीवी आइटम नंबर था, जो हमारा टेक्स्ट व्यू था, उसको लिस्ट आइटम नंबर में दे दिया, और फिर उसको बाइंड कर दिया सेट टेक्स्ट देके। अब गाइज आई नो थोड़ा सा मुश्किल है। एंड यहाँ पे एक चीज और गाइज, जो लिस्ट इंडेक्स है ये किस टाइप में है,
क्योंकि इंटीजर टाइप में था हमारा, राइट। और ये किस में जाना है हमारा, सेट किस में होना है, स्ट्रिंग टाइप में, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ। एंड आई नो गाइस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है यहाँ पे, एंड आपको थोड़ा सा आई थिंक समझने में ये वाली चीज प्रॉब्लम हो रही होगी कि बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है, कौन सा अडेप्टर कौन सी चीज ले रहा है, कौन सा मेथड हमारा रन हो रहा है, कब हमें कौन सी चीज करनी है, राइट। बट गाइस इसके जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे हम वैसे वैसे आ जाएगा। ये सिंपल अभी क्या है, बस एक ओवरव्यू है गाइस। अब बेसिकली गाइस क्योंकि अभी तक हमने क्या करा है, खाली जो अडेप्टर था वो सेट करा है। अब इसका देख लेते हैं कि ये जो लेआउट मैनेजर होता है ये कैसे वर्क करता है। तो गाइस हमारे पास 3 तरीके के लेआउट मैनेजर हैं जो किस में वर्क करेंगे, हमारे रिसाइकलर व्यू में वर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी क्या होती है गाइस, स्क्रोलिंग होती है इसमें, ओके। क्योंकि व्यूज हिडन होते हैं, वो हाइड होते हैं, तो वो किस पे, स्क्रोलिंग पे बेस्ड होता है। तो 3 तरीके के हमारे लेआउट मैनेजर होते हैं जिसपे हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, रिसाइकलर व्यू। फर्स्ट हमारा क्या हो गया, लीनियर लेआउट। तो लीनियर लेआउट बेसिकली गाइस हमारे 2 तरीके की स्क्रोलिंग होती है लीनियर लेआउट में। पहली तो गाइस हमारी जो वर्टिकल होती है, वर्टिकल तो बाय डिफॉल्ट होती है, एंड जो हॉरिजॉन्टल होती है वो हमें सेट करनी पड़ती है, ओके। तो लीनियर लेआउट मैनेजर क्या हुआ, फर्स्ट हमारा लेआउट मैनेजर है जिसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं किसके लिए, रिसाइकलर व्यू के लिए। दूसरा है गाइस हमारा कौन सा, ग्रिड लेआउट मैनेजर। ग्रिड लेआउट मैनेजर भी हम क्यों कैसे यूज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि गाइस ग्रिड लेआउट मैनेजर में बेसिकली हमारे पास बेनिफिट क्या होता है, हम इसे हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल कर सकते हैं, एंड जो वर्टिकल होता है हम वर्टिकल भी इसे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो इसलिए गाइस ग्रिड लेआउट मैनेजर क्या होता है, हम यूज करना है किसमें, अपने रिसाइकलर व्यू में। एंड थर्ड होता है हमारा गाइस कौन सा, स्टैगर्ड ग्रिड लेआउट। स्टैगर्ड होता है गाइस कि एक यूनिफॉर्म लेआउट नहीं है, ऊपर नीचे है, बट ये क्या होता है, एक अलग तरीके का ग्रिड लेआउट होता है। तो ये भी यूज कर सकते हैं हम किसमें, अपने लेआउट मैनेजर में। अब गाइस अगर हमें इन तीनों में से कोई भी नहीं चाहिए तो आप एक अपना तीसरे तरीका भी बना सकते हैं। तो वो किस टाइप का होगा, स्टैगर्ड टाइप का होगा, या फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो उसमें गाइस हमें क्या करनी पड़ेगी, तो गाइस उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी फंक्शनिंग अलग से लिखनी पड़ेगी। ये क्या है, हमारे पास ऑलरेडी फंक्शनिंग अवेलेबल है। तो जो अपना सनशाइन ऐप है गाइस बेसिकली हमें किस में करना है, लीनियर लेआउट मैनेजर में करना है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है जो हमारे व्यूज हैं वो क्या है, लीनियर वाइज दिख रहे हैं, राइट। तो गाइस किस में चलते हैं, अपनी मेन एक्टिविटी में चल लेते हैं, एंड इसमें देख लेते हैं। क्योंकि अभी तक जो हमारा अडेप्टर है यहाँ पे जस्ट जावा वाला था, ये सिर्फ हमने सेट करा था, इसको जो लेआउट मैनेजर से कनेक्ट करते हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था गाइस कि लेआउट मैनेजर कनेक्ट करेगा किससे, रिसाइकलर व्यू से। रिसाइकलर व्यू किससे कनेक्ट करेगा, हमारे अडेप्टर से। अडेप्टर क्या लेगा, बाइंड करेगा व्यू होल्डर, ऑन क्रिएट, ये सारे होल्डर्स हैं उस पे। तो बेसिकली गाइस हमने क्या, रिसाइकलर व्यू को कनेक्ट कर रखा है अपने अडेप्टर से, अडेप्टर ने व्यू होल्डर एंड सारी चीजें कनेक्ट कर रखी है। अब लास्ट हमारा स्टेप क्या है कि जो हमारा लेआउट मैनेजर है उसे कनेक्ट करना है किससे, रिसाइकलर व्यू से। तो बेसिकली गाइस आप यहाँ पे एक देखोगे इंटीरियर टाइप का हमने सबसे ऊपर क्या लिया है, नंबर लिस्ट आइटम्स। तो नंबर लिस्ट आइटम्स हमने यहाँ पे क्यों दिया है, क्योंकि मैंने इसे बता दिया कि हमारी लिस्ट में कितने आइटम है, किसमें जो हमें शो करवानी है। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे प्राइवेट ग्रीन अडेप्टर, एम अडेप्टर, और एक क्या है, हमने रिसाइकलर व्यू दिया है। तो एक तो जो हमारा ग्रीन अडेप्टर जो अडेप्टर था उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, और एक जो रिसाइकलर व्यू था उसका हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ठीक है। दोनों के मैंने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा ऑन क्रिएट है, ऑन क्रिएट में सिंपल हमारा ये तो लेआउट सेट है। उसके बाद जो यहाँ पे मैंने रिसाइकलर व्यू का एम नंबर्स लिस्ट करा था, एम नंबर्स लिस्ट में मैंने क्या डाल दिया गाइस, यहाँ पे आरवी नंबर्स। अब आरवी नंबर्स को आप अगर कंट्रोल भी करोगे तो ये कौन सा है, जो हमने रिसाइकलर व्यू यहाँ पे सेट किया था, किसमें, मेन लेआउट में जो करा था हमने। तो ये तो गाइस हमने रिसाइकलर व्यू सेट कर दिया किस पे, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा रिसाइकलर व्यू का। अब इसके बाद दूसरा वो कौन सा है, हमारा नंबर लिस्ट आइटम है जो शो होनी है गाइस। तो यहाँ पे उसकी किससे हेल्प से करेंगे, हम लेआउट मैनेजर की हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पे हमने किस टाइप का यूज कर रहे हैं, क्योंकि लीनियर लेआउट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर लूंगा, लीनियर लेआउट मैनेजर। और लीनियर लेआउट मैनेजर में कॉन्टेक्स्ट क्या पास कर देंगे गाइस, दिस। एंड दिस पास क्यों करा है, क्योंकि हमारी मेन वाली एक्टिविटी में काम हो रहा है। अब जो गाइस यहाँ पे मैंने रिसाइकलर व्यू करा था, राइट, उस रिसाइकलर व्यू पे मुझे क्या करना है, मैनेजर सेट करना है। वो मैंने सेट कर दिया एम नंबर्स लिस्ट, जो यहाँ पे मैंने रेफरेंस देके इसे सेट किया था उस पे क्या सेट कर दिया मैंने, लेआउट मैनेजर सेट कर दिया। तो बेसिकली गाइस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिसाइकलर व्यू से अपने जो लेआउट का था उसे कनेक्ट कर दिया है। हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हमने। और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, एम नंबर्स लिस्ट हैज फिक्स साइज। तो ये ऑलरेडी अगर आप इसे कंट्रोल भी करोगे गाइस तो ये क्या है, एक डिफॉल्ट मेथड है रिसाइकलर व्यू का, ओके। तो इसमें बेसिकली क्या है कि क्या हमारी जो लिस्ट आइटम है वो फिक्स साइज के हैं या फिर चेंज होंगे, मतलब इंक्रीज होते रहेंगे। तो गाइस ये क्या है, हमारे फिक्स साइज के हैं। क्यों, अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने ऑलरेडी ऊपर क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। तो ऑलरेडी साइज क्या है, फिक्स्ड है हमारा, हमें और ऐड नहीं करना है इसमें। तो यहाँ पे क्या दे दिया, इसको ट्रू दे दिया है हमने।
एंड सिंपली फिर क्या कर देंगे हम, अडेप्टर जो हमने किसके लिए बनाया था, ग्रीन अडेप्टर का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज करके ग्रीन अडेप्टर में क्या दे देंगे, हमारी नंबर लिस्ट आइटम।